नहीं है, अब मैं दोबारा सिखाऊंगा और वो फिर आएंगे, अगर लेट क्लास में ज्वाइन करेंगे तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर सभी लोग टाइम से आ जाए तो सबको समझ में आ जाए। तो पिछली क्लास में, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन सबसे पहले तो, एंड पिछली क्लास में हमने भिन्न से दशमलव में बदलना सीखा था संख्याओं को। सीखा था या नहीं सीखा था, बताओ जल्दी से। सीखा था, बताइए। यस याद है सर। ना? याद है ना सभी को? भूल गए आप? यस सर, याद है। चैट बॉक्स में बताया करो, बार बार माइक ऑन करोगे अगर सभी लोग तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। चैट बॉक्स में बताओ, यस टाइप करके बताओ, बताया था। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे सभी लोग, ठीक है? मुझे बताओ। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे बताओ 1/5 को दशमलव में बदलो। 1/5 को दशमलव में बदलो, ये मैंने दशमलव में बदलना भिन्नों को सिखाया था। तो उसमें से एक सवाल है आपके लिए, 1/5 को दशमलव में बदलना है। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्लीज टाइम से क्लास में आया करो प्लीज। सभी लोग बदलिए और टाइम से आया करें सभी लोग क्लास में। लेट आओगे तो छूट जाएगा फिर आपका। और वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बच्चे पहले से क्लास में ज्वाइन थे उनको मैं बता चुका हूं कि अगली क्लास से हम जो आपके सेट एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करने वाले हैं बहुत अच्छे से, है ना? ऐसे सवाल हम करेंगे जो पूछे जा चुके हैं कई बार प्रीवियस ईयर में। वो सवाल हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो टाइम से आना है सभी को। अगर टाइम से नहीं आओगे तो आपका नुकसान हो। कितने बजे स्टार्ट होती है क्लास? क्लास स्टार्ट होती है 7 बजे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप 15 मिनट पहले क्लास में आ सकते हो। मैं पौने नहीं, हाँ, मैं पौने 7 बजे ही क्लास में आ जाता हूँ। मैं पौने 7 बजे ही क्लास में आ जाता हूँ। तो आप सभी लोगों को ठीक 7 बजे तक क्लास में आ जाना है, ठीक है? चलिए इस सवाल को करें। 1/5 को दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं हम 1/5 को दशमलव में? मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर लिखा है उसको हम भाग करते हैं, जो नीचे लिखा है उससे हम भाग करते हैं। और कब तक भाग करते हैं? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक भाग करते हैं? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक हमें क्या करते रहना है? इसको भाग करते रहना। यस वेरी गुड, 0.2। तो इस एक को तो मैं 5 से भाग कर नहीं सकता, क्योंकि एक छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए यहां पर मैं एक अपनी तरफ से 0 लगा दूंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से कोई 0 लगाई तो यहां पर एक दशमलव आ जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो मेरा आंसर क्या आया? 0.2 या 0.2। क्या आंसर आया मेरा? 0.2 या 0.2, ठीक है? क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है कि हमें भाग कब तक करना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहां पर शेषफल 0 आ गया, इसलिए मैंने इसका भाग यहां पर रोक दिया, ठीक है? आया सबको समझ में? पिछली क्लास में सिखाया था कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, सिखाया था, सभी को याद है कैसे करना होता था? एक और सवाल करें, ठीक है? एक और सवाल करते हैं। 15/2 को दशमलव में बदलो। ठीक है, या छोड़ो, 15/2 को नहीं, आप बदलो 25/4 को। हाँ, 25/4 को बदलो। 25/4 को दशमलव में बदलो। सभी लोग बदलेंगे 25/4 को दशमलव में बदलना।
सभी लोग ओके रोनिक, वेरी गुड। ओके मोहित, यस, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। और मैं कभी भी किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, इसलिए हर सवाल कॉपी में करना है सभी। ठीक है, 25/4 का मतलब क्या है कि 25 को 4 से भाग देना, यही तो मतलब हुआ। 25 को 4 से भाग देना, तो कितनी बार जाएगा? 4 6 24, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, मैंने यहाँ अब एक जीरो लिखी, जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लिखी, यहाँ पर दशमलव आ गया। अब 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा। अभी शेषफल 0 आया नहीं है, मुझे भाग कब तक करते रहना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक और 0 लगाऊंगा अपनी तरफ से, और ये क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20। अब यहाँ पर क्या आ गया है? शेषफल 0। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 6.25। क्या आंसर आया? 6.25 आया। सबको समझ में? सबको समझ में आ गया है? ठीक है, तो एक तो मैंने इस तरीके के आपको सवाल कराए थे, एक इस तरीके का मैंने कराया था, यदि हर में 10, 100, 1000, है ना, इस तरीके की संख्याएं, है ना, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो हमें कैसे उसको दशमलव में बदलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 25/100, इसको बताओ कैसे बदलेंगे? जल्दी बताओ कैसे बदलेंगे 25/100 को दशमलव में? मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, अगर हर में 10 है, 100 है या 1000 है, तो हम जीरो गिन लेंगे। कितनी जीरो है यहाँ पर? 2 जीरो है। कितनी जीरो है? 2 जीरो है। अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर यानी अंश में 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाता है। अगर 2 जीरो है तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। 4 जीरो है तो 4 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो है, इसीलिए मेरे पास ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव मैं लगा दूंगा। तो 2 अंक मैं कहां से गिनूंगा? हमेशा इकाई से। तो 25 लिखा हुआ है ना ऊपर, 25 लिखा हुआ है, इसमें इकाई क्या है? 5। तो एक अंक तो मेरा ये हो गया, दूसरा अंक मेरा ये हो गया, और इसके आगे मैं लगा दूंगा दशमलव। तो और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.25। तो 25/100 को डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0.25। क्यों? क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, जितनी हमारी जीरो होती है ऊपर उतने ही अंकों से पहले दशमलव आ जाता है। अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि 25/1000 अगर हो, तो 25/1000 का आंसर क्या होगा? बताइए, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख दो आंसर। 25/1000। अब मैं क्या करूंगा, नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है। नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो अंश में 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। लेकिन सर यहां पर तो 2 ही अंक है। सर यहां पर तो 2 ही अंक है, 3 अंकों से पहले दशमलव में कैसे लगा दूं? अंक तो मेरे पास सिर्फ एक ये है, दूसरा ये है। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आप 25 के आगे जीरो लगा दो, तो आपको तीसरा अंक भी मिल गया। 25 के आगे जीरो लगा दोगे तो 3 अंक हो गए ना, है ना। अगर मैं 25 के आगे जीरो लगा दूं तो रहेगा वो 25 ही। अब मेरे पास 3 अंक हो गए, नीचे जीरो कितनी है? 3 है, तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं क्या भी लिख सकता हूँ? 0.025। आया सबको समझ में? बताओ, सबको समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चन एक्सक्यूज मी करते हैं। सर। हाँ जी बोलिए। सर हमने 25 के आगे जीरो लगाई तो अंक पूरे हो गए 3। हाँ जी, तो हम इस दशमलव के बाद जो जीरो लगाते हैं उससे हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्यों फर्क पड़ेगा? ये दशमलव से पहले लगी है ना, इस जीरो की बात कर रहे हो आप? एक तो ये 25 के आगे लगाई आपने। इससे इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या मैं 25 को ऐसे नहीं लिख सकता? ये छोड़ो, क्या मैं 1 को 01 लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकता हूं ना। जब मैं किसी संख्या के आगे जीरो लगा दूं, वो संख्या पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 25 के आगे आप कितनी जीरो लगा लो, जितना मन करे उतनी जीरो लगा लो, रहेगा ये 25 ही। लेकिन हाँ, अगर आप बाद में जीरो लगा दोगे तो फर्क पड़ जाएगा। तो फर्क पड़ जाएगा। मान लो 25 था यहाँ पर, और आपने अगर बाद में जीरो लगा दी तो ये 250 बन गया। अब फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर पहले जीरो लगा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये 25 ही रहेगा।
आया समझ में? यस सर। ठीक है, और सर कोई एक डाउट? छोटी सी बात और, हाँ जी पूछिए। 25 बाई में जो कर 100 है जैसे, हाँ जी। आपने कहा कि 2 जीरो है तो हम 2 जीरो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। हाँ जी। अब यहाँ पे 100 है, बाई चांस 200 होता तो भी 2 जीरो होती अच्छा तो। ठीक है, एक मिनट। आपने कहा कि अगर 200/100 होता, ये बोल रहे हो? सर तो इसको तो वैसे आप डायरेक्ट भी सोल्व सॉल्व कर सकते हो। 200 को 100 से भाग किया तो 2 आया, लेकिन हाँ आप यहां 25 पे लगा दो। देखो 2 जीरो है, तो हाँ आप जी 200 में 2 अंक गिनोगे, पहला ये दूसरा ये, यहां पर एक जीरो आ गई, तो क्या आया आंसर? 2.00। और 2.00 भी क्या होता है? 2 ही होता है। तो जब आप 200 को 100 से भाग करोगे तो 2 ही तो आएगा। 100 दूनी 200 होते हैं। सर, मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ। तो बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? 25/100 है। हाँ। आपने कहा कि दशमलव निकालने के लिए हम उन 2 जीरो को 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो वही रहेगा, मतलब कि हम्म। दशमलव में बदला जाएगा। हम्म। 25 के बाई में 200 होता तो भी अच्छा, 2 जीरो होती वहां पर। 25/200 होता तो ऐसे बोल रहे हो? हाँ सर। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता? यहां पर 200 है तो इसको आप लिखते 25/2 × 100। 25/2 × 100, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 × 25/100, हाँ लिख जी सकता लिख हूं। सकते हैं। हाँ ठीक है, जी। तो 1/2 तो ऐसे ही रहा, और ये क्या बन गया? 0.25। यस सर। अब आप इसको भाग कर लो 0.25 को 2 से। कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। देखो, मैंने हेडिंग इसीलिए यहां पर ये डाली है कि यदि हर में 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं हो, यस है ना? सर। अगर यहां पर 200 होता, चलो 25 की बजाय मैं क्या ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 25 की बजाय मैं कह देता हूं कि यहां पर 24/200 है। 24/200 है, ठीक है। 25 की जगह मैं 24/200 ले लेता हूं। अब आप ये देखो, क्या मैं 200 को 2 × 100 लिख दूं, और इसको मैं 1/2 × 24/100 लिख दूं? ठीक है। अब देखो, 24 को जब आप 100 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0.24। यही तो आएगा इतने को जब आप करोगे। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये बन गया 0.24। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। अब 0.24 को जब 2 से भाग करोगे तो इसको काटोगे तो क्या आएगा? 0.2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 0.12। तो अगर नीचे 200 आ रहा है तो उसको तोड़ लो 100, 1000, 10,000 में, ठीक है। उसको तोड़ लो। अगर डायरेक्ट 100, 1000 ये सब आ रहे हैं, 10, 100, 1000, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपल, 2 जीरो है तो 2 अंकों से पहले दशमलव, 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले दशमलव। अगर 3000 आ गया मान लो तो उसको 3 × 1000 लिख लो, है ना? 5000 आ गया तो 5 × 1000 लिख लो, इस तरीके से, ठीक है। यस आया सर। समझ में? हाँ जी। ओके, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? सबको समझ आ गया है जो मैं बताना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये सवाल है 1/4 का दशमलव रूप आपको लिखना है। 1/4 का दशमलव रूप आपको लिखना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को पोल में आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1/4 का दशमलव रूप लिखना है। यानी 1 को 4 से भाग करना है। सभी लोग करें इस सवाल को। देखो, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके माइंड में उस टाइम पे क्या क्लिक कर जाए। जैसे 25/200 वाला था ना, उसको मैं कम से कम 5 या 6 तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ।
पहला तरीका ये 25 को 2 से भाग कर लो तो 12.5 आएगा, उसको लिख लो 12.5 बटे 100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव को 2 अंक आगे खिसका दो तो 0.125 हो गया। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बस सारी ये सभी चीज आपको समझ में आती है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे बस। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है सभी लोगों को। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस सवाल में मुझे 1 को 4 से भाग करना, 1 को 4 से भाग करना था। तो 1 तो भाग होगा नहीं, तो एक जीरो लगाई तो यहाँ पर दशमलव आया। 4 दूनी 8 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा। ठीक है, 4 दूनी 8 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा। फिर एक जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे हम, और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.25 या 0.25 या 0.25, यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, 1/100 को दशमलव रूप में लिखिए। ऐसा ही सवाल अभी समझाया था, उम्मीद करता हूं सभी लोग इसको ठीक करेंगे। यस, करिए इसको। तो जिन बच्चों ने बाद में क्लास ज्वाइन करी है उनको मैं बता दूं कि अगले हफ्ते से हम सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उन क्वेश्चंस को करेंगे या उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपके सेट सेट एग्जाम में आने वाले हैं। तो 3 क्लास हमारी बची है। मैं चाहता हूँ 3 क्लास में कम से कम 2 चैप्टर आपके कवर हो जाएं, और उन चैप्टर्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सवाल कराए जाए, वो सवाल ज्यादा से ज्यादा कराए जाए जो आपसे पूछे गए हैं पिछले सेट एग्जाम्स में। मतलब आपसे पहले जो बच्चे 9th में थे, उनसे पहले जो बच्चे 9th में थे, उन पे सेट एग्जाम हुए होंगे, उनके पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आए, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा कराए जाए। बाकी आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, घर पे जो आप पढ़ते हो वो आपको करते रहना है। यहाँ से आपके लिए एक हेल्प ये हो जाएगी कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम ये सब चीजें करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से आप क्लास में आना, 1 मिनट भी लेट मत होना, क्योंकि अगर आप 1-2 मिनट भी लेट हो गए तो जो शुरुआत है ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये मैंने शुरुआत में आपको सिखाया, अगर 100, 10, 1000 ये सब के बारे में। अब जो बच्चा मान लो अभी क्लास में नहीं आया, वो 10 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, फिर वो निकल गई वो चीज, तो है ना, स्किप हो गई वो। तो इसलिए टाइम से आना है सभी को। हम करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको अपने बेसिक्स अच्छे से जो मैंने अभी तक पढ़ाया है पहले चैप्टर में, चिन्हों की गुणा, है ना, पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सब चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करके आना इन सब चीजों की अगली क्लास में। क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर बेसिक्स से बताऊंगा बिल्कुल तो फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगला जो हफ्ता है वो आपके लिए इसलिए रखा गया है कि आपके एग्जाम की जो है वो तैयारी थोड़ी हो जाए। उसके बाद फिर जब आपके सेट एग्जाम के बाद क्लास चलेंगी तो फिर हम नॉर्मली जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे थे ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। चले, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी जीरो होती है, 2 जीरो हैं ऊपर, तो उतने ही अंकों से पहले दशमलव लग जाता। अब नीचे अगर 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, लेकिन सर ऊपर तो सिर्फ एक ही अंक है, 2 अंकों से पहले दशमलव कैसे लगा दूं? तो मेरा आंसर ये होगा कि आप एक से पहले एक जीरो लगा दो। अब ये 2 अंक हो गए ना 2 अंक। अब मैं यहां पर एक दशमलव लगा दूं, तो मेरा आंसर क्या आया? 0.01। क्या आंसर आया? 0.01 या 0.01, कुछ भी कह सकते हो। ऑप्शन कौन सा? ए, 0.0। ठीक है, आया समझ में सभी को क्या किया है मैंने? पक्का? दोबारा सुन लो, दोबारा बता रहा हूं। आपको क्या करना होता है, नीचे जितनी जीरो लगी हुई है, नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो है ना नीचे, तो ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाए। ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। मैंने आपको बताया था नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है या 10,000 है, इस तरीके की अगर संख्या है हर में, तो हम जीरो गिनते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो है, हमने गिनकर देखा, तो अंश में 2 अंकों के आगे दशमलव आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर अंश में तो सिर्फ एक ही अंक है, तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो इसके आगे लगा दूंगा। अब तो 2 अंक हो गए, है ना। एक को मैं 0.1 तो लिख ही सकता हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने मान लो मैंने जीरो यहां लगा दी, कहां लगा दी? इसके बाद लगा दी यहां पर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 बन गया। हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अब तो क्वेश्चन में 1 लिखा था, आपने इसको 10 बना दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बदलना है, क्वेश्चन को ऐसे ही रखना है हमें। ठीक है, तो हम जीरो कहां लगाएंगे? हमेशा पहले लगाएंगे। अब हमने जीरो लगा दिया, अब 2 अंक हो गए, नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, और ये मेरा क्या आंसर आ गया? 0.0। अब बोलोगे सर ये जीरो कहां से आई? तो मैंने पहले ही बता दिया है, पहले कई बार भी बता चुका हूं कि अगर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है ना, अगर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम वहां पर एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 0.01 को 0.01 लिख सकता हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब अगर आपके पास कोई सवाल ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में या हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट जीरो गिनो, ऊपर उतने अंकों से पहले दशमलव लगा दो। कर लोगे ऐसे सवाल? अब सभी लोग बताओ, सभी लोग कर लोगे ऐसे सवाल? जिनको डाउट है पूछ लो, अगर सभी को समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। देखो, अगर सभी लोग यस टाइप करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सभी लोग यस टाइप करें, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। अगर डाउट हो तो पूछ ले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 0.01 या 0.01। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, तो एक और सवाल है आपके लिए, इसको आपको दशमलव में बदलना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। 25/4 को, ठीक है, इसको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे इस क्वेश्चन को, और जिनका मैं नाम लूंगा वो अपनी फिर कॉपी दिखाएंगे। पहले कॉपी में सॉल्व कर लो, 1 मिनट है आपके पास पूरा। हाँ जी, बोलिए। सर मैं दुकान पे से घर जा रहा हूँ। सर नाना ने कही थी कि सर लाइट नहीं थी, तो 2 मिनट में करके दिखा दूं सर मैं? ठीक है, और कर लो अपनी कॉपी में इसको सॉल्व। सर कर लूंगा, और तो सर कॉपी में ही कर रहा था। ठीक है, हाँ जी, बाकी लोग करिए। 25/4 को दशमलव में बदलना है, एंड जिनका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे। पहले आप सभी लोग सॉल्व कर लो इस सवाल को जल्दी से, कॉपी में सॉल्व करना है सभी को। यस, सॉरी। हाँ जी, सभी लोग करें। 25 को 4 से भाग करना है, दशमलव में लाना है आंसर। ठीक है, मतलब शेषफल हमें 0 लाना है। सर मैं बताऊं? 1 मिनट, जिनका मैं नाम लूंगा वही अपनी कॉपी दिखाएंगे। हो गया। पहले सभी लोग वेट करो थोड़ा, सबको करने दो।
जिन जिन बच्चों का होता जाए वो एक बार अपने हैंड रेज कर लेना, मैं उससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने कर लिया। हैंड रेज कर लेना जिन जिन स्टूडेंट्स का होता जाए ये सवाल। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अभी 10 लोगों ने ही किया है, बाकी लोग भी करिए। चलिए ठीक है। कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे किया आपने सॉल्व, दिखाइए अपनी कॉपी प्लीज। कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब कैमरा आप बंद कर सकते हो। कुलदीप पवार, कुलदीप पवार नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए। कुलदीप पवार नाम से जो स्टूडेंट हैं प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। अच्छा, आपने शेषफल निकाला, इसको पूरा भाग करो, मैंने दशमलव में बदलने के लिए कहा था। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपको दशमलव में बदलना है ना। यानी इसको आगे भी भाग करो और तब ठीक है तक सर। भाग करते रहो जब तक 0 ना आ जाए शेष। ठीक है, चलिए एक बच्चे का और चेक कर लेते हैं, किसी का देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। देवा कश्यप नाम से, ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, यस। तो मुझे यहाँ पर 25 को 4 से भाग करना था, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो देखें। मैंने आपको बताया था जो ऊपर लिखा होता है उसको तो हम भाग करते हैं, यानी उसको अंदर लिखते हैं, जो नीचे है यानी जो हर है उससे हम भाग करते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था, हुआ है कई बार। तो 6 बार जाएगा, ये हमें साफ दिख रहा है, 4 6 24 होगा। अब 5 में से 4 गया, 1 बचा, और 2 में से 2 गया तो 0 बचा। ठीक है, वो लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो एक बच्चे ने यहीं पर छोड़ा हुआ था, तो आगे भी हमें इसको सॉल्व करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है, तो मैं इसको भाग नहीं दे सकता, है ना। छोटी संख्या को मैं बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकता, इसीलिए मैं अपनी तरफ से अपने मन से एक 0 यहां पर लगा लूंगा। अब अगर मैं अपने मन से कुछ कर रहा हूं तो जैसे मैंने यहां पर 0 अपने मन से लगाई है, तो आंसर में एक दशमलव आ जाए। जैसे ही मैंने अपने मन से यहां पर 0 लगाई, आंसर में एक दशमलव आ गया। उसके बाद ये 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। मैंने आपसे कहा था कि हमें भाग कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आए। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, एक और 0 अपने मन से यहां पर लगाऊंगा, लेकिन अब मैं यहां कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, जब मैंने पहली बार अपनी तरफ से 0 लगाई थी तब मैंने दशमलव लगा दिया था। अब मैंने अपनी तरफ से एक और 0 लगाई है, अब मैं यहां पर कुछ नहीं छेड़ूंगा। इस 0 को लगाया मैंने, और 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, 6.25। ठीक है, शेषफल जैसे ही 0 आ जाएगा हमें वहां रुक जाना है। और आंसर क्या आया, 6.25। बताइए, समझ आया सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भाग किया और मेरा आंसर आया 6.25। चलिए, तो देखो एक और सवाल है, 952/10। ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं। पहला तरीका तो आप सिंपल इसको भाग कर लो 952 को 10 से, है ना। मेथड 1 तो ये कहता है कि आप 952 को 10 से भाग कर लो, तो वो 10 निम 90। ठीक है, एक 9 बार जाएगा, 90 आया यहाँ पर, और 5 बचा, और फिर यहाँ से 2 लिख लिया तो 52 हो गया, और 10 पंजे 50, यहाँ से फिर 2 बचेगा, और ये 0 मैंने अपनी तरफ से लगाई तो यहाँ पर एक डेसिमल आ गया, दशमलव आ गया, और 10 दूनी 20। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको भाग करना पड़ेगा पूरा। और दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था कि आप नीचे गिन लो कि 0 कितनी है। ठीक है, मेथड 2 क्या बताया था कि नीचे कितनी 0 है, एक 0 है।
अगर नीचे हर में 10 आए, 100 आए, या 1000 आए, या 10,000 आए, तब हमें क्या करना होता है? मैंने बताया था जीरो गिनो। एक जीरो है तो 952 में एक अंक से पहले दशमलव आएगा। अब एक अंक वो होगा कौन सा जिससे पहले दशमलव आएगा? तो मैंने आपको कहा था हमेशा इकाई से शुरू करना, इकाई अंक से शुरू करना, इकाई अंक से गिनना शुरू करना। अब एक जीरो है तो एक अंक आप गिनोगे तो एक अंक आपका यहां मिल गया है, उससे पहले आ जाएगा दशमलव। तो इसका आंसर क्या आया? 95.2 या 95.2, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेथड था। दोनों मेथड क्लियर हुए आपको? बताओ पक्का? फिर क्वेश्चंस करते हैं हम। पोल में आंसर करना होगा सभी को। जल्दी बताओ अगर किसी को डाउट है तो। चलिए ठीक है, तो ये सवाल है आपका 15/6 को दशमलव रूप में लिखना है। बहुत आसान सवाल है, सभी लोग इसको करेंगे। सर 6 को 15 से भाग देना है। वो आप देखो, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 15/6 को दशमलव रूप में लिखिए। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद से करो। यस, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में। अगर किसी को पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज पूछ लेना। वेरी गुड। सर मैं घर पहुंच गया हूँ, अब कॉपी देखना चाहो तो देख लियो सर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है परीक्षित, तो आप। सर कर दिया सर, ठीक है, कॉपी में भी वेरी निकाल दिया था। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 11 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। आधे लोगों का आंसर आया अभी तक। कोई भी अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा अभी। ठीक है, 19 में से 17 लोगों का आंसर सही है, लेकिन 2 लोगों ने अभी भी गलत किया है। चलिए कोई बात नहीं, आप करो, गलत सही बाद में देखेंगे। पहले आप लोगों को सभी को इसको अपनी कॉपी में क्वेश्चन को करना है। अगर गलत भी करोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन करना है सभी को। चलो लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4। सर मैंने 3। आज दूसरी बार क्लास ली है। ओके नितेश, 2, 1। ठीक है। अच्छा, नितेश नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको पोल में आंसर करना आता है ये बताओ पहले। यस सर। आपने कर दिया आंसर? यस सर। ठीक है, चलो। तो इसमें मुझे 15 को 6 से भाग करना था। 3-4 लोगों ने अभी भी गलत आंसर दिया है, दोबारा आप देखें जरा। तो जब मैंने सवाल दिया था तो पहला सवाल जो एक बच्चे की तरफ से आया था कि सर यहाँ पर क्या 6 को 15 से भाग करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो संख्या ऊपर लिखी होती है, ऊपर जो लिखा होता है उसको हमें भाग करना होता है किससे? जो नीचे लिखा है। ठीक है, यानी 15 को 6 से भाग करना है। ठीक है, 15 को 6 से भाग करना है, यानी 15 तो आएगा अंदर भाग के और 6 आएगा बाहर। चलो, पहली बात तो ये हो गई। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा। अब 3 को मैं भाग कर नहीं सकता 6 से, क्योंकि 3 छोटा है 6 बड़ा है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाऊंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई तो यहां पर आ गया एक दशमलव। ठीक है, और 6 पंजे कितना हो गया? 30। हाँ परीक्षित, मैं अभी वो नाम लूंगा, 1 मिनट, अगले सवाल में वो नाम लूंगा। तो 6 पंजे कितने हो गए? 30। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल आया 0। तो मेरा आंसर यहाँ से क्या आया? 2.5। क्या आंसर आया? 2.5। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11/1000 को दशमलव रूप में लिखना है। तो ऐसे सवाल अभी अभी मैंने समझाए थे,
अगर आपने ध्यान से सुने हैं तो चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 11/1000, 11/1000 को डेसिमल में लिखना है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर्स किए थे उनके नाम में एक बार बोल देता हूँ। बाकी तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करना है सभी को। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम हैं गौरव रांगी, कंवर सिंह नाम से हैं, अंश पार्चा नाम से हैं, जगबीर टैंक नाम से हैं, साक्षी हैं, राजेश कुमार के नाम से हैं, राजवीर सिंह के नाम से हैं, मोहित कश्यप, इनका नाम शायद सुमित है, और भारत, इनके अलावा मनीष एंड सोनू कुमार के नाम से हैं, रीना पार्चा के नाम से हैं, परीक्षित हैं, हिमेश हैं, देवाक कश्यप के नाम से हैं, नितिन है, मोहित हैं, सुरेश कुमार के नाम से हैं, संदीप कुमार, रौनिक, देवेंद्र सिंह, रवि कश्यप एंड कुलदीप पवार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। 11/1000 को दशमलव रूप में लिखना है। अभी तक तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका सही है 15 में से। लेकिन बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। आपके पास चलो 1 मिनट है, 1 मिनट है पूरा, जो लोग बच गए आराम से करिए, सोच समझ के करना। और नेक्स्ट क्लास से सभी लोगों को टाइम पे आना है। जो जैसे कुछ बच्चे 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं तो कोशिश करो टाइम से आओ। रिवाइज यस करेंगे सर। हम बहुपद को, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, सेट एग्जाम। तो बहुपद हम एक बार रिवाइज करेंगे, पॉलिनोमियल पूरा। लेकिन आपको एक चीज करके आनी है, वो ये चीज करके आ रही है कि मैंने आपको जो सिखाया था चिन्हों की गुणा कैसे होती है ना। और अगर दो संख्याएं मेरे पास हैं, उनके चिन्ह अलग अलग है तो हमें घटाना है, चिन्ह एक जैसे हैं तो हमें जोड़ना है। बड़ी संख्या का चिन्ह, सॉरी, आंसर का चिन्ह क्या आता है, जो उसमें से बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पहले से सिखाई जा चुकी है, इनको रिवाइज करके आना है अगली क्लास में। और आपको ये तो पता ही होगा, अगर आधार समान है और हम गुणा कर रहे हैं उनकी, तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, है ना। जैसे x गुणा x बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर गुणा x क्या होता है, एक्स क्यूब। तो ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक्स, बिल्कुल ये आपको पढ़ के आने हैं, रिवाइज करके आने हैं। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, ठीक है। ओके सुमित, हाँ यही वाले, ठीक है। काफी लोगों को तो याद भी होंगे। देखो ये याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करते रहते हैं, हमें खुद से याद हो जाते हैं ये, है ना। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जो लोग करते होंगे, उनको ये याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पता होता है उनको। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो क्वेश्चंस की। हाँ जी, अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। मैं चाहता हूँ सभी लोग इसका आंसर करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कितना को क्लियर हुआ। 21 में से 17 लोगों का आंसर सही है, 4 का अभी भी गलत है, सॉरी। यस, वेरी गुड। 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 22 में से 18 लोगों का आंसर सही है, 4 का गलत है। ठीक है, वेरी गुड। जिनका गलत है वो थोड़ा ध्यान दें। मैंने आपको बताया था कि अगर हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो कैसे भाग करना है। डायरेक्ट करने को आप इसको ऐसे भी भाग कर सकते हो, 11 अंदर लिखा और 1000 से भाग किया, कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उससे अच्छा तरीका मिल रहा है तो उसका ही हम यूज कर लेते हैं। तरीका क्या है, आप गिनते हो कि कितनी जीरो है नीचे। तो कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3, 3 जीरो है नीचे। ठीक है, तो नीचे यानी नीचे का मतलब है हर में। ठीक है, हर में जितनी जीरो होती हैं, अंश में हम उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगा देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अंश में तो सिर्फ 2 ही अंक हैं, नीचे 0 3 है, अब 3 अंकों से पहले मैं दशमलव कैसे लगा दूं? तो इसका आंसर ये है कि कोई बात नहीं, इनको 3 बना लो, पहले एक 0 लगा लो। अब जैसे ही आपने 0 लगाया 11 के आगे, तो अब ये 3 अंक हो गए, 3 हो गए ना। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, 3 अंक हो गए। अब मैं आसानी से इन 3 अंकों से पहले यहां पर दशमलव लगा सकता हूं। तो मेरा आंसर क्या आया, या तो 0.011 लिख लो या 0.011 भी मैं इसको लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि दशमलव से पहले अगर मैं 0 लगा दूं तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता संख्या पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, 0.011। बताओ, समझ आया सभी को? बताइए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी। अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं को हम जोड़ते और घटाते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 दशमलव संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव 7 हो, अर्थात एक दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव आए, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने बताया था कि इसके नीचे इसके पीछे एक मंत्र काम करता है, वो क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव, हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना जब आप जोड़ या घटा रहे हो। क्या करना है, दशमलव के नीचे ही रखना है दशमलव को। ठीक है, जैसे मैं कहूं 1.56 और 4.3 को जोड़। ठीक है, तो 1.56 यहां पर है। हाँ बोलो। सर आपने टॉपिक करवा रखा है। हाँ, तभी तो ये रिवीजन चल रहा है, करवा रखा है मैंने सब, तभी तो आपकी रिवीजन क्लास चल रही है ना। इससे पहले वाला टॉपिक भी मैंने कराया हुआ था। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक दशमलव मिल गया 1.56 का, तो उसके नीचे आपको दशमलव लगानी है। अब आप ये देखो, दूसरी संख्या में दशमलव से पहले क्या है, 4, तो 4 लिख दो। दशमलव के बाद क्या है, 3, तो दशमलव के बाद 3 लिख दो और इनको जोड़ दो। अब जोड़ते कैसे हैं वो हम सीखेंगे आगे। ठीक है, और आगे योग और घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी, मतलब जैसे हम नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं, नॉर्मल नंबर्स को जोड़ते हैं, ऐसे हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन की मदद लेते हैं। जैसे ये सवाल है, 17.45 को जोड़ना है 11.37 में, 17.45 प्लस 11.37। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। 17.45 प्लस 11.37 को आपको जोड़ना है। सभी लोग करें। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। अभी 10 मिनट हम वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आखिरी के 10 मिनट में हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे पहले चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं सेट एग्जाम में। ठीक है, तो 10 मिनट हम उन क्वेश्चंस को देख लेंगे, बाकी आने वाले वीक में हम पूरे वीक वही करने वाले हैं।
क्योंकि पहला चैप्टर काफी दिन से चल रहा है, ठीक है, तो इसके हम 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे देखेंगे जो पूछे जा चुके हैं, है ना। तो मैं आपसे ही पूछूंगा वो सवाल, आपको मुझे आंसर करना है उनका। हाँ जी, जोड़िए इनको, ठीक है, वेरी गुड। 28.82, चलो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप जिन दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, पहली को तो आप सिंपल लिख लो ऐसे का ऐसे, 17.45। मैंने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव आना है, तो इस दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, सबसे पहला काम। अब दशमलव से पहले 11 लिखा हुआ है, दशमलव से पहले 11 लिखा हुआ है, तो मैं दशमलव से पहले 11 लिख दूंगा। दशमलव के बाद 3-7 लिखा हुआ है, तो मैं दशमलव के बाद 3-7 लिख दूंगा। इनको मुझे अब जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं संख्याओं को, वो आपको सबको आता ही है जोड़ना। तो 5 और 7 12 हुआ, हासिल में 1 गया, 4 और 1 5 और 3 8 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 1 8 और 1 और 1 2। तो आपका आंसर क्या आया? 28.82। आगे सबको समझ में? आपको बस ध्यान रखना है कि ये दशमलव ना ऊपर नीचे ही आने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि दशमलव कहीं और ही ले जाओ, है ना। कहीं और ले जाने से मतलब है कि जैसे ये लिख दिया मैंने 17.45, है ना, और 11.37 आपने यहाँ लिख दिया और इनको जोड़ने बैठ गए। सुबह से शाम हो जाएगी, ये जुड़ेंगे नहीं। पर ये जुड़ेंगे तभी जब ये जो दशमलव है ना, ये ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है, एक साथ आएंगे। तो बताओ, समझ में आ गया सभी को? अगर डाउट है तो पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर किसी को डाउट है तो। इसका आंसर क्या है? 28.8, ठीक है। चलो 28.82। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। कुछ ऐसे सवाल कर लेते हैं जो आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। मैंने देखे थे कुछ सवाल, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, है ना। तो एक सवाल पूछा गया था, वो ये था कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? पहले ये बताओ, सबको पता है परिमेय संख्या क्या होती है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं? सर पता है ना सभी को? ठीक है, अगर सबको पता है तो 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। 0, √4, √2 और √16। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन है, 0, बताऊं? √4, √2 और √16। आपको चैट में बताना है, चैट में बताइए जो भी बताना है आपको। ए ओके, 0 ओके, 0। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे परिमेय संख्या क्या होती है ये डेफिनेशन बताएगा? हैंड रेज कर लो, कौन बताएगा? देखो 0 तो गलत जवाब है भाई, 0 तो होती है परिमेय संख्या। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया है सी। सर मैंने दिया है। आपने दिया है? मनीष आपने दिया है? सर अच्छा चलो, तो एक्सप्लेन कर दो बाकी सबको कैसे दिया आपने सी आंसर। सर जो भिन्न होती है सारी, और सर पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या होती है सर, वो सारी परिमेय होती है। और सर ये रूट और सर जो रूट टाइप संख्या होती है वो परिमेय नहीं होती। लेकिन √4 पे आपने फिर आंसर क्यों नहीं दिया? √4 भी तो रूट वाली संख्या है। देखो, इस सवाल को करने से पहले, ठीक है मनीष, आपने काफी अच्छा ट्राई किया और आपका आंसर सही भी है। इस सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को आप 3 पॉइंट में डिफाइन कर सकते हो। परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोला जाता है, इसको आप 3 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हो। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। P/, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, P/Q यानी P/Q के रूप में हो।
दूसरी चीज, पी तथा क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पी तथा क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, ठीक है। और तीसरी चीज, क्यू जो है वो जीरो ना हो। ये अगर कोई संख्या इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, अगर कोई संख्या, अगर कोई नंबर, ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में भी है ना। अगर कोई संख्या ये तीनों चीजों को फॉलो कर रही है तो वो परिमेय संख्या है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम अब एक एक करके चेक करते हैं इन चारों ऑप्शन को। किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो प्लीज। सर क्या आप पिछला पेज दोबारा निकाल सकते? सर मैं वो लिख रहा था। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बाद में क्योंकि टाइम कम है। यस, तो ये तीनों पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे। तो देखो, पहले बात आती है जीरो की। अब आप ये बताओ, क्या मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं? क्या मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर यस लिख सकते हो? कितने बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर नहीं लिख सकते? जो बोल रहे हैं यस सर लिख सकते हो वो वाई टाइप कर दो, जो बोल रहे हैं सर नहीं लिख सकते वो नो टाइप कर दो। ठीक है, सौरभ कश्यप बोल रहे हैं नहीं लिख सकते। अच्छा, भारत भी बोल रहे हैं नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? रीजन क्या है इसके पीछे? एक बात बताओ, अगर मैं 0 को 1 से भाग करूंगा तो 0 ही तो आएगा। अगर मैं 0 को 1 से भाग करूंगा तो 0 ही तो आएगा, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता इसको? इस 0/1 का मतलब क्या है कि 0 को 1 से भाग किया मैंने, और जब मैं 0 को 1 से भाग करूंगा, करके दिखा देता हूं। 0 को 1 से भाग किया तो 1 0 0 0 ही तो आया। तो मैं सभी संख्याओं को, मतलब जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई या पूर्णांक हो गए या फिर पूर्ण संख्याएं हो गई, सबको मैं कैसे लिख सकता हूं? उनके बटे में 1 लगाकर लिख सकता हूं। जैसे 2 हो गया, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं। उसी तरीके से 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा जब आपकी क्लासेस शुरू हुई थी, जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे हैं, एक पॉइंट मैंने आप सभी को बताया था कि अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग कर दें तो हमें वही संख्या आंसर में मिलती है। याद है? जो बच्चे शुरू से, बिल्कुल शुरू से क्लास कर रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग कर दें तो हमें वही संख्या मिलती है। ये मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप ये बताओ, क्या 0/1 पहला पॉइंट क्या है इसका कि P/Q के रूप में होनी चाहिए संख्या? क्या 0/1 P/Q जैसी दिख रही है? मैं यहां लिख देता हूं। नो सर। पहला पॉइंट है P/Q जैसी दिखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताओ, क्या 0/1 P/Q की तरह नहीं दिख रही? क्या 0/1 P/Q की तरह नहीं दिख रही है? दिख रही है ना। P/Q में भी तो ऊपर एक न्यूमरेटर है, एक अंश है, नीचे एक हर है और बीच में बटे का निशान है। इसी तरीके से ये है, बस शक्ल अलग अलग है। जैसे इंसान, एक इंसान है, सभी इंसानों की 2 आंखें होती है, एक नाक होती है, 2 कान होते हैं, लेकिन शक्ल सबकी अलग अलग होती है। शक्ल सबकी अलग अलग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है, वो एक जैसा ही होता है सबका। इसी तरीके से ये संख्याएं हैं, ढांचा तो इसका इसी की तरह है ना, P/Q की तरह दिख रही है। हाँ, शक्ल अलग अलग है। 2/5 अलग शक्ल की हो गई, 6/7 अलग शक्ल की हो गई, है ना। इनके फेस अलग अलग है, लेकिन दिखिए P/Q जैसी ही रहेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। अब आप ये बताओ, क्या ऊपर और नीचे P और Q दोनों इंटीजर या पूर्णांक हैं? पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? पूर्णांक होते हैं हमारे सारे ऋणात्मक संख्या, जैसे -3, -2, -1, 0 और सारी धनात्मक संख्या 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, पहला पॉइंट भी फॉलो हो गया, दूसरा पॉइंट भी फॉलो हो गया। तीसरा पॉइंट, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, Q यहाँ पर 0 है भी नहीं,
क्यू क्या है यहाँ पर, 1 है, क्यू नीचे आ रहा है ना, वो 1 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखना 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट, √4 मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है, बताओ 4 का वर्गमूल क्या होता है? 8, वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 16, वर्ग नहीं, वर्गमूल सर 2 होगा। 2 का, ठीक है। तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। अब ये जो 2/1 है, ये p/q की जैसी भी दिख रही है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हैं, और जो q है वो 0 नहीं है, q क्या है यहाँ पर, 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना। जो संख्या ये 3 पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, जो संख्या ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, इनका अनुसरण कर रही है, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन सवाल में पूछा गया है कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो ये दोनों तो है परिमेय संख्या। अब सी को बाद में देखते हैं, डी को देखते हैं। √16 16 का वर्गमूल क्या होता है? 16 का वर्गमूल 4, क्या होता है? 4, वेरी गुड, 4 होता है। वर्गमूल सबको याद है ना, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/1। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/1। अब ये 4/1 p/q की जैसी भी दिख रही है, इसमें p तथा q यानी ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, और q जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है √2। अब 2 का वर्गमूल अगर आप निकालने लगो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो क्या नहीं होता? पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है। इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। हाँ, √2, ठीक है। 2 का हमें पूर्ण वर्ग नहीं पता, ठीक है, तो मैं क्या इसको √2/1 लिख सकता हूँ? क्या मैं √2 को √2/1 लिख सकता हूँ, ये बताओ? यस सर, लिख सकता हूँ। यस सर। क्या ये p/q जैसी दिख रही है? क्या ये p/q जैसी दिख रही है? यस सर, क्या इसमें p तथा Yes, q sir. पूर्णांक हैं? नो सर। नो या यस? इसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हैं क्या? आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक पूर्णांक नहीं है। देखो, पहली चीज उसने फॉलो कर ली, p/q जैसी वो दिख रही है, लेकिन क्या p पूर्णांक है? नहीं है। दूसरा पॉइंट उसने फॉलो नहीं किया। अगर वो एक पॉइंट भी अगर ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा, तो हम बोल देंगे वो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है अगर कोई संख्या स्क्वायर रूट में लिखी है ना, रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको देखना है क्या वो पूर्ण वर्ग है, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, √4, √9, √16, √25, √36, इन सब के आप पूर्ण वर्ग निकाल सकते हो, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7, √8, ये सब परिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि आप इनके पूर्ण वर्ग ये संख्याएं नहीं है, इनका वर्गमूल आप एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बताओ, समझ में आया? मैं सोच रहा था 2-3 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन इसी क्वेश्चन में सारा टाइम निकल गया है। पहले बताओ, सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो आपको परिमेय संख्या के ये 3 पॉइंट सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ सवाल लिख लो होमवर्क के लिए, है ना। सवाल कौन कौन से हैं? पहला सवाल आप लिख लो, 2.5 को माइनस करना है 1.476 से। दूसरा सवाल लिख लो, 42.67 को जोड़ना है 4.659 में, ठीक है। ये 2 सवाल आप कर लेना होमवर्क में, ओके। लिख लो इनको। सर 1 मिनट रुक जाओ, लिखने दो। हाँ, लिख लो।